पॉइंटर और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर का यूज स्ट्रक्चर के साथ हम लोग पॉइंटर का यूज कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे इसके मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स भी डेटा टाइप होता है, मेंबर्स भी वेरिएबल होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल आप कह सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर की ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, या हम लोग स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर कैसे यूज करते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। पॉइंटर डेट पॉइंट्स टू अ मेमोरी ब्लॉक डेट स्टोर्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक, स्ट्रक्चर पॉइंटर कहते हैं उसको। अब हम लोग सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्ट्रक्चर नेम कुछ भी हो सकता है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक, स्ट्रक्चर का सिंटेक्स लिखा हुआ है जैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। और तो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, उसका वेरिएबल हम लोग को डिफाइन करना है। तो हम लोग वहाँ भी जैसे यहाँ पे डेफिनेशन के जगह पे हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, वहाँ भी हम लोग को मेन फंक्शन में जब वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है हम लोग को, तो हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं। स्ट्रक्चर नेम लिखते हैं। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल हम लोग को लेना होता है, यूजर डिफाइन नेम लिख के कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस केस में जब हम लोग को पॉइंटर बनाना होता है स्ट्रक्चर का, तो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल लिखते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखते हैं और कोई भी नॉर्मल वेरिएबल लिख लेते हैं। क्योंकि हम लोग को पॉइंटर वेरिएबल लेने के बाद हम लोग को वैल्यू भी तो असाइन करना है, इसलिए हम लोग एक स्ट्रक्चर के टाइप का नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो पॉइंटर में डायरेक्ट असाइन कर देते हैं, जो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं। और पॉइंटर वेरिएबल किसके टाइप का होता है, स्ट्रक्चर के टाइप का। जैसे कभी इंटीजर के लिए हम लोग इंटीजर के टाइप का लेते हैं, फ्लोट के लिए फ्लोट के टाइप का लेते हैं, वहाँ हम लोग यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के टाइप का दोनों वेरिएबल लिए हैं। और नॉर्मल वेरिएबल है जो उसका एड्रेस हम लोग पॉइंटर में डाल दिए हैं। जैसे कि हम लोग इंट लेते थे ना, इंट एक पॉइंटर लेते थे, एक इंट एक ए लेते थे, एक एड्रेस हम लोग पॉइंटर में डालते थे। सेम वही काम यहाँ पे किया गया है। अब एक्सेस कैसे करते हैं पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने का स्ट्रक्चर के केस में दो तरीका होता है। पहला होता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर से, दूसरा होता है एरो ऑपरेटर से। इनडायरेक्शन ऑपरेटर में क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग पॉइंटर को लिखते हैं, स्टार पॉइंटर लिखते हैं जो पॉइंटर हम लोग का होता है। जैसे इस केस में हम लोग का ये पीटीआर पॉइंटर है, पॉइंटर लिखेंगे और जिस मेंबर को हम लोग को एक्सेस करना है डॉट के बाद उस मेंबर को लिखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे मेंबर 1 मेंबर 2 जो भी है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेंबर 1 मेंबर 2, तो वो मेंबर हमारा एक्सेस हो जाएगा, उसका वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। वो मेंबर नहीं एक्सेस होगा, उसका वैल्यू एक्सेस होगा, इस मेंबर का वैल्यू एक्सेस होगा। ठीक, और दूसरा तरीका है जो एरो। तो एरो के साथ बस हम लोग पॉइंटर का नाम, हमारे केस में पीटीआर नाम है पॉइंटर का नाम, एरो के साथ जिस मेंबर को एक्सेस करना है उसका नाम। ठीक, पॉइंटर नेम मेंबर नेम हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कोड देखेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड है जिससे हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है डेटा नाम का, उसके अंदर एक मेंबर है जिस इंटीजर टाइप का जिसका नाम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसके अंदर स्ट्रक्ट डेटा के टाइप का दो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, एक D1 जो नॉर्मल वेरिएबल है और एक स्टार पीटीआर जो एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, और D1 डॉट नंबर इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे D1 के अंदर जो नंबर है ना, नंबर में जो है 1000 असाइन किया गया है, वैल्यू असाइन किया गया है। अब क्या किया गया यहाँ पे, इस कोड का मतलब हुआ कि %D1 को हम लोग मतलब %D1 क्या देगा, एड्रेस देगा। D1 के एड्रेस को हम लोग पॉइंटर में स्टोर कर दिए। अब पॉइंटर के थ्रू हम लोग वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो दो तरीका भी तुरंत बताया आप लोग को, एक एरो वाला तरीका है, एक स्टार वाला तरीका है। एरो वाला तरीका यूज करेंगे तो डायरेक्ट पॉइंटर का नाम देंगे और जिसको हम लोग को एक्सेस करना है एरो के साथ उसका नाम देंगे, बस ये। तो ये जो वैल्यू प्रिंट कर देगा। और दूसरा तरीका है वैल्यू प्रिंट करने का इनडायरेक्शन के थ्रू। इनडायरेक्शन के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे, इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग स्टार पॉइंटर का नाम लिखेंगे डॉट वेरिएबल का नाम। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक लंबा प्रोग्राम देखेंगे। स्ट्रक्चर हैविंग नेम एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, इन्फो स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इन्फो नाम है। इसके पास दो मेंबर है, एक कैरेक्टर टाइप का, एक इंटीजर टाइप का। कैरेक्टर टाइप जो है वो नेम है जिसमें हम लोग स्टूडेंट का नाम लेंगे, ये एक एरे है कैरेक्टर का 20 एलिमेंट्स के साथ। और इंटीजर जो है रोल नंबर के लिए इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। पॉइंटर स्ट्रक्चर का खत्म डेफिनेशन यहाँ पे। अब हम लोग मेन फंक्शन में क्या किए हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड है ये, तो इन्फो टाइप का दो वेरिएबल डिफाइन किए, एक नॉर्मल वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस हम लोग इसमें डाल दिए। अब पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम लोग स्कैन भी करेंगे और प्रिंट भी कराएंगे। तो स्कैन कैसे कराएंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल प्रिंटफ फंक्शन लिखे, प्रिंटफ एंटर नेम, स्टूडेंट का नाम एंटर कराएगा, %D %D PTR नेम, स्टूडेंट का नाम हम लोग को PTR %S होगा यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, %S
और PTR नेम, ये क्या करेगा, आपके नेम, स्टूडेंट का जो नेम है वो आपका स्कैन करेगा। उसके बाद हम लोग को रोल नंबर प्रिंट कराना है, तो रोल नंबर स्कैन कराना है, तो हम लोग क्या लिखे, प्रिंट कराएंगे एंटर रोल नंबर, और रोल नंबर में %d, क्योंकि ये तो इंटीजर टाइप का डिफाइंड है, %d, और हम लोग क्या करेंगे M% PTR रोल नंबर। ये दोनों कोड का इक्विवेलेंट कोड क्या हो सकता है, M% PTR डॉट नेम। M% एक्सेस करने का दो तरीका था, यहाँ पे मैंने एरो वाला यूज किया है, तो इसका इक्विवेलेंट भी दिखाई देते हैं, रोल नंबर, ठीक, ये भी हो सकता था, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, नॉर्मल सा बात है, प्रिंट कराएंगे %s, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, PTR नेम, यहाँ पे M% इसीलिए नहीं दिए क्योंकि अब हम लोग एड्रेस नहीं प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू प्रिंट कराना है, इसलिए दिए है। और इसका इक्विवेलेंट कोड क्या हो जाएगा, PTR डॉट नेम PTR डॉट रोल नंबर। तो यही इसका आउटपुट होगा, इंटर किए जॉन, इंटर किए 1001 इंटर किए, और ये आउटपुट इस तरह से आपको जॉन दे देगा, नेम इज इक्वल टू ऐसा करके कॉलन दिया हुआ है, इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एरे के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और वहाँ पे हम लोग पॉइंटर कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें वही वाला पिछले वाला प्रोग्राम जैसा है, डेटा नाम है इसका, इसमें कैरेक्टर नेम है, एक रोल नंबर है, और सेम बात है, यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 10 एलिमेंट वाला एरे बना हुआ है, D1 टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम D1 है, जो कि एक एरे है 10 एलिमेंट्स का। जैसे कि हम लोग इंटीजर टाइप का एरे नहीं करते हैं 10 एलिमेंट का, वैसे ही स्ट्रक्चर टाइप का एरे है, और एक पॉइंटर है, ठीक। पॉइंटर में हम लोग स्ट्रक्चर का एड्रेस 0 नंबर का डालें। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन i++ करने के बाद हम लोग जैसे पॉइंटर अर्थमेटिक का पूरा यहाँ पे यूज हुआ है, खाली हम लोग को देखना इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, पहला बार लूप रन करेगा, %of scanf में M% यहाँ लगा देंगे, पॉइंटर प्लस i, पहला बार क्या होगा 0 होगा तो 0 नंबर इंडेक्स का लेगा, फिर 1 होगा तो 1 नंबर का लेगा, 2 होगा तो 2 नंबर का लेगा, और उसी तरह स्कैन करेगा आपका रोल नंबर को, तो हर बार रोल नंबर %of पॉइंटर प्लस i लेगा, जिससे कि वो i नंबर पहला वाले के लिए कैसे पॉइंटर, दूसरा वाले के लिए पॉइंटर +1, सबको एक एक करके स्कैन करेगा, और उसके बाद प्रिंट में भी ऐसे ही पॉइंटर प्लस i हम लोग को लिखना है, ठीक है, पॉइंटर प्लस i। अगर हम लोग स्टार वाला तरीका लिखते तो क्या लिखते, इसके इक्विवेलेंट कोड पॉइंटर प्लस i स्टार नेम, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक। तो इस तरह से हम लोग एरे ऑफ पॉइंट, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर एरे के साथ पॉइंटर का कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखें। लास्ट बात जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, यूनियन में हम लोग कैसे यूज करते हैं। यूनियन में भी सेम ही तरीका होता है, एरे वाले में सेम ही तरीका से यूज कर सकते हैं हम लोग पॉइंटर को, सेम एक पॉइंटर बना के उसमें वैल्यू असाइन करके, और एक्सेस का तरीका भी वही है, स्टार एक तरीका इनडायरेक्शन वाला, एक है आपका यही एरो ऑपरेटर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक यूनियन है, यूनियन का नाम यू है, x y दो एक कैरेक्टर वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक। और यहाँ पे क्या किया गया है, मेन फंक्शन के अंदर यूनियन टाइप का एक नॉर्मल वेरिएबल u1 और एक पॉइंटर वेरिएबल ptr किया गया। u1 के x में हम लोग ने 5 असाइन किया, u1 के y क्योंकि ये कैरेक्टर है इसमें c असाइन किए हैं, और साथ में u1 के एड्रेस को हम लोग पॉइंटर में असाइन किए। अब हम लोग एक बार इसमें 2 printf फंक्शन लिखा हुआ, एक तो लिखा है कि नॉर्मल प्रिंट करा देगा u1 का x u1 का y, यहाँ पॉइंटर यूज नहीं है, यहाँ तो हम लोग को नॉर्मल सा देखने का बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, वही वाला तरीका, एरो वाला तरीका से पॉइंटर से x को एक्सेस किया है, पॉइंटर से y को एक्सेस किया है, और %d %c, क्योंकि ये एक कैरेक्टर है और एक डेसिमल इंटीजर है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यही वाला तरीका होगा पॉइंटर डॉट x पॉइंटर डॉट y। और अगर हम लोग को स्कैन करना पड़ता तो हम लोग क्या करते, %ptrx %ptry, ठीक है, यही काम करते। तो यूनियन में भी हम लोग यही सब काम करेंगे जो स्ट्रक्चर में करते थे। तो चलिए आज ये वाला टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म होता है। थैंक यू।